नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। खबर लखनऊ से, जहां मुख्तार की पत्नी को वक्फ बोर्ड ने तलब किया है। जी हां, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई की है और वक्फ की जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला है। पत्नी अफशा अंसारी को 1 दिसंबर को बोर्ड ने तलब कर दिया है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर मुख्तार की पत्नी को वक्फ बोर्ड ने तलब किया है। जी हां, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई की है और वक्फी जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पत्नी अफशा अंसारी को 1 दिसंबर को बोर्ड ने तलब किया है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से। ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर वक्फी जमीनों की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला है। अवैध तरीके से खरीद फरोख्त की गई जमीनों की और इस खरीद फरोख्त मामले में शिया सेंट्रल बोर्ड की ओर से अब तलब कर दिया गया है। जी हां, पत्नी अफशा अंसारी को 1 दिसंबर को बोर्ड ने तलब किया है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्तार की पत्नी को वक्फ बोर्ड ने तलब किया है। जी हां, आपको बताते चले कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह बड़ी कार्रवाई की है और वक्फी जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला और पत्नी अफशा अंसारी को 1 दिसंबर को बोर्ड ने तलब कर दिया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी हां, मुख्तार अंसारी की पत्नी को वक्फ बोर्ड ने तलब किया है। आपको बता दें कि वक्फ की जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला अब शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्नी अफशा अंसारी को 1 दिसंबर को बोर्ड ने तलब कर दिया है। अब मुख्तार अंसारी की पत्नी की और भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बताते चले कि मुख्तार की पत्नी को वक्फ बोर्ड ने तलब कर दिया। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह बड़ी कार्रवाई की है और वक्फी जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का यह पूरा मामला और पत्नी अफशा अंसारी को 1 दिसंबर को शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से तलब किया गया है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी हां, वक्फी जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला और इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को 1 दिसंबर को बोर्ड ने तलब कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अश्विनी, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है, मुख्तार अंसारी की पत्नी को तलब कर दिया है। क्या कुछ ये पूरा मामला, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड है जो इसमें अपनी जो जमीनें हैं जो अवैध रूप से कब्जा की गई हैं या गलत तरीके से जिनकी खरीद फरोख्त की गई है उनको खाली कराने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड को जानकारी होती है कि एक बड़ी संख्या में जो जमीनें हैं शिया वक्फ बोर्ड की, उन पर अफजाल अंसारी हैं, उनकी पत्नी का कब्जा है। उन्होंने गलत तरीके से उनकी खरीद फरोख्त की है, जिसकी जांच की गई। जांच में तमाम तथ्य सामने आए, जिसके बाद अब जो है उनकी पत्नी अफसा को जो है बोर्ड ने तलब किया है और साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो कागजात हैं वो लेकर के अब बोर्ड के सामने पेश हो, जिससे क्लियर हो पाए कि आखिर आपको जमीन कैसे मिली और आपने अगर कब्जा किया तो किस बिना पे कब्जा किया। निश्चित तौर पर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि अफजाल अंसारी हैं या उनकी फैमिली है, उन लोगों, मुख्तार अंसारी, उनकी फैमिली, तमाम जो भाई बेटे हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा नहीं होगा, अवैध रूप से किसी तरह का कोई काम नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो भू माफिया रहे या फिर माफिया हैं, उनके परिवारों के पास कई जमीनें ऐसी हैं जिनका कोई लिखा पढ़ी नहीं, जिनकी सिर्फ कब्जे पर वो चली आ रही थी। तो अब ऐसे में जांच धीरे धीरे हो रही है और शिया वक्फ बोर्ड अपनी अलग से जांच कर रहा है तमाम जो जमीनें हैं वो किसके पास है। और धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ रही है तो ये मामला खुल के आया कि तो बड़ी संख्या में जमीनें हैं जो मुख्तार परिवार के पास है। अब धीरे धीरे उनको कहीं ना कहीं वापस लिया जा रहा है, अभियान चला करके वापस लिया जा रहा है। इसको लेकर के जो मुख्तार अंसारी उनकी पत्नी है उनको पेश होने के लिए बोर्ड ने कहा है। जी, कहां पर ये अवैध जमीन है जिसकी खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला है?
ये जमीनें अलग अलग जिलों में हैं, लखनऊ से लेकर के गाजीपुर या फिर आजमगढ़, मऊ, तमाम जिलों में ये वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, सियाक वक्फ बोर्ड की, जिनको चिन्हित किया गया पहले और उसके बाद जो है देखा गया कि जमीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं या नहीं है। जब पता चला कि ये जो जमीनें सियाक वक्फ बोर्ड की लिखित में तो हैं लेकिन उनके पास नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह जांच की गई कि आखिर इन पर कब्जा, जब जांच हुई तो पता पाया गया कि इन पर कब्जा मुख्तार अंसारी परिवार का, उनकी पत्नी का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो धीरे धीरे जांच बढ़ी, उसमें देखा गया कि किस तरीके से अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं लिखा-पोती की है। उस समय जो मुख्तार अंसारी का वर्चस्व बहुत ज्यादा था, तो ऐसे में अधिकारी भी बोल नहीं पाते थे और जिस जमीन पर मुख्तार अंसारी हाथ रखते थे वो जमीन उनकी हो जाती थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब सरकारें बदली, सरकार की मंशा अलग है कि किसी भी तरह के कोई कब्जेदारी नहीं होने पाएगी, माफिया राज खत्म होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सियाक वक्फ बोर्ड भी एक्टिव हो गया और जल्द से जल्द इन जमीनों को वापस पाने के लिए मुहिम चला रहा है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।